आ रहा उसमें आ रहा। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को बीएससी पार्ट 2 का बैच लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे, तो ध्यान दीजिएगा, यह जो बैच था हम लोग का बीएससी पार्ट 2 का, ठीक है, यह है सेमेस्टर 4। तो आज आपका होगा क्लास नंबर 7। इसमें हम शुरू किया था आप लोग को ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी का मैक्सिमम क्वेश्चन हमने बताया, I7 है, कल 6 था, ठीक है। तो इस पर कुछ क्वेश्चन रह गया था, तो आज हम जितना भी क्वेश्चन है मैट्रिक्स ग्रुप पर, उस सारा क्वेश्चन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं क्रमबद्ध एक के बाद एक। एक क्वेश्चन हमने दिया था आप लोग को होमवर्क में, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन, जो आप लोग नहीं बना पाए थे, ठीक ना। तो आज उम्मीद है राजकुमार कि ग्रुप का जितना भी क्वेश्चन है खत्म हो जाएगा आज, या आज ना हो पाए तो एक क्लास और कल भी लेंगे। इसके बाद शुरू करेंगे साइक्लिक ग्रुप। तो अब चलते अपने सेशन के तरफ। क्वेश्चन थोड़ा देना बाबू, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन जो लिखाए थे होमवर्क में, कॉपी थोड़ा देना। देखो, एक क्वेश्चन दिया था हम आप लोग को, क्वेश्चन करा प्रूफ दैट द सेट एस ऑफ ए मैट्रिसेज, यह जो मैट्रिक्स का एक सेट है ए अल्फा बराबर, यह एक मैट्रिक्स है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। यहां से दिया हुआ वेयर अल्फा इज ए रियल नंबर, अल्फा का मान कोई भी एक रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब हुआ अल्फा का मान 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे। अगर अल्फा का मान 1 होता, 2 होता, 3, जो भी होता, तो करा इतना फॉर ए ग्रुप अंदर मल्टीप्लिकेशन, लो बाबू, अंदर मल्टीप्लिकेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी आदमी लिखे होंगे। करा यह एक मैट्रिक्स का एक सेट है, यह जो एक मैट्रिक्स का सेट है, करा क्या, यह जो एस एक सेट है मैट्रिक्स का, यह 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 कॉलम। क्या यह जो एक मैट्रिक्स का सेट है, क्या यह ग्रुप है? लेकिन मैंने कहा था ऑपरेशन 4 केस में होता, लेकिन 2 ही केस लागू होता, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। तो कल मैंने क्वेश्चन बताया कि कहीं दे दिया है ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1, ए इंटू बी बाई 2, तो आपको वह केस लेना था। लेकिन जनरली ऑपरेशन का 2 ही केस लागू होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। यहाँ स्पष्ट लिख दिया मल्टीप्लिकेशन का केस ले, नहीं तो लिखा रहता मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। कहीं कहीं क्वेश्चन में यह भी दिया जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का मतलब गुना लेना, एडिटिव ग्रुप का मतलब प्लस लेना। तो कह रहा यह जो एक मैट्रिक्स का सेट है, यह अल्फा एक रियल नंबर है। रियल नंबर की जगह कहीं कहीं आपको यह दूसरे केस में और रेडियन भी लिखा रहेगा, किताब में रेडियन भी लिखा जाए तो आप कंफ्यूज ना करें, क्या कि रेडियन और एंगल, तो एंगल हमेशा डिग्री में होगा और रेडियन हमेशा वैल्यू में हो, अंक में होगा। या रियल नंबर दे दे न तो रेडियन दे दे, सब भी चलेगा। और यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो अब बताओ, यह जो एक मैट्रिक्स का सेट है, अकारा यह ग्रुप है, ग्रुप है तो 4 लॉ को पालन करना चाहिए।
4 लॉ को पालन करना चाहिए। और मैट्रिक्स हम लोग 12 में पढ़ा था। तब आप ही बताओ बाबू, अगर इस क्वेश्चन को हम प्रूफ करके, अगर इस क्वेश्चन को हम प्रूफ कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। आंसर यहां से क्या दिया हुआ है कि लेट यह एस बी द सेट ऑफ मैट्रिसेस। यह एस एक सेट है मैट्रिक्स का। अरे बाबू, ये अल्फा दिया है तो हम मान लेते हैं दैट इज यह एस बराबर यह एक सेट है, ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, इस तरह से यह एक मैट्रिक्स का सेट है। तब क्वेश्चन कर रहा है देन वी हैव टू शो दैट द set of S is a group under multiplication। लिखा जाए ना। सीख जाएगा। अब एक चीज बताइए, यहां पर क्या दिया हुआ हेयर, हेयर क्वेश्चन में था आपको ए अल्फा, तो ए अल्फा का मान क्या दिया हुआ कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यही ना है, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इसी टाइप का मैट्रिक्स है। अरे बाबू, अगर यहाँ अल्फा है तो हम देख रहे हैं यह मैट्रिक्स में जो भी त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल है, अगर मान लो इस तरह से, अगर यहाँ पर ए बीटा आपने ले लिया तो इसके अनुसार क्या होगा, अगर यहाँ अल्फा लिया तो इसका एंगल अल्फा बा, तो यह हो जाएगा यहाँ पर कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, साइन बीटा और कॉस बीटा। नहीं बाबू, अगर यहाँ पर ए गामा लिया तो यह हो जाएगा कॉस गामा माइनस साइन गामा, साइन गामा और कॉस गामा, इस तरह से बढ़ते गए बढ़ते गए। क्लियर।
चलिए अब देखिए किस तरह से बनाते हैं क्वेश्चन, लिखिएगा। थोड़ा लैंग्वेज है बाबू, लंबा है थोड़ा, नो डाउट। चलो बउआ, अब मान ले कि यह अगर ग्रुप है तो 4 लॉ को पालन करना चाहिए। तो पहला लॉ यहां पर हम क्या पढ़े थे, क्लाउजर लॉ। तो क्लाउजर लॉ में यही ना कॉन्सेप्ट कहिएगा कि इफ यह ए अल्फा और ए बीटा अगर एलिमेंट है एस का, तो कहेंगे देन यह ए अल्फा इंटू ए बीटा आल्सो एलिमेंट एस का। दिस इज द क्लाउजर लॉ। तो अब बताइए आप यहां से अगर लेते हो दैट इज यह ए अल्फा इंटू ए बीटा, तो ए अल्फा का मतलब यहां पर हो गया कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा इंटू ए बीटा का मतलब हो गया कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, साइन बीटा और कॉस बीटा। याद करो, अगर 2 मैट्रिक्स को गुना करोगे तो एक मैट्रिक्स ही होगा। अगर 2 मैट्रिक्स को गुना करोगे तो कंडीशन आपने पढ़ा था 12 में या सेमेस्टर 1 में भी पढ़ा था कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर गिनती में समान है तो गुना संभव होगा, अन्यथा इट इज नॉट संभव। अगर 2 मैट्रिक्स को गुना करोगे, नियम था कि परे को खरे के साथ, बीच में प्लस का साइन, बशर्ते प्लस माइनस माइनस हो जाए। तो अब बताओ, जब ये 2 मैट्रिक्स को गुना करेंगे बाबू तो क्या कहे थे, इसको करेंगे इसके साथ। तो एग्जाम हॉल में ऐसा तीर आप नहीं घुसाइएगा, हम घुसा सकते हैं, आप नहीं घुसाइएगा, सिर्फ मेरा अधिकार है घुसाना। तो कहने का सेंस हुआ कि इस समझने के लिए हमने डिनोट किया कि इसको करेंगे इसके साथ। तो बुआ यह कॉस अल्फा इसके साथ चला जाएगा, तब यह हो जाएगा कितना, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। फिर इसको इसके साथ यहाँ लिखेंगे, यह हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा जो कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर बाबू इसको किए इसके साथ ये जगह माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा। फिर इसको इसके साथ गुना करोगे तो जगह माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। चलेगा, लिखिए तो। तुम जरा चेंज कर दो, चाबी भी नहीं देता है कैसा। इनका फैमिली दे रहा है, ये चाची के साथ रहती है तो मका हमारी अंती है तो कर बंद करके रखता है, सेफ है अपना। ये बोला तू गजब आदमी यार।
बताइए, भगवा है कारी चलाना, तुम प्लस माइनस गलती करता। तुम क्या घुसा दिया यार, हम समझाने के लिए कहे कि इलेवन ट्वेल्व 10+2 के लिए टीचर बीपीएससी 4.0। बुआ अब बताइए ना, अगर हम इसमें माइनस कॉमन बुआ अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले ले यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तब बता, फॉर्मूला पढ़ा था कंपाउंड लेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी। तो इसके जगह आप यहाँ पर लिख सकते हो, यह हो जाएगा कॉस अल्फा जोड़ बीटा, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी की जगह माइनस साइन अल्फा जोड़ बीटा, यहाँ से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो यह हो गया साइन अल्फा जोड़ बीटा। यहाँ पर इसी को ले लो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी की जगह कॉस अल्फा जोड़ बीटा। अब तुम बताओ, आपने कहा बाबू कि ए अल्फा है तो यहाँ कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो बोले इसका एंगल अगर अल्फा प्लस बीटा है तो इसके अनुसार जनरलाइज करोगे तो आप इसको लिख सकते हो ए अल्फा जोड़ बीटा। यह क्या है, यह भी तो एक मैट्रिक्स है, लेकिन यह भी मैट्रिक्स इसी रूप में होना चाहिए, एंगल कुछ भी हो लेकिन ये कॉसे होना चाहिए, माइनस साइने होना चाहिए, मतलब इसी के जैसा होना चाहिए। अगर यहाँ 1 होता लेंगे क्वेश्चन तो यहाँ भी 1 आना चाहिए गुना भाग करने के बाद। तो यह एल्सो एक मैट्रिक्स, यह भी एलिमेंट है एस का। इसका मतलब हो गया कि सो क्लाउजर लॉ इज वेरीफाइड, क्लाउजर लॉ को वेरीफाई किया। सचिन लैंग्वेज है, बार बार कह रहे हैं, लंबा क्वेश्चन है, लेकिन घर पर यहाँ से पढ़ के जाइए, आधा घंटा समय खाली निकालिए इसके लिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। मैथ है, खास कर लैंग्वेज है बाबू, इतना तो दिखा दिया ना। कब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे खाली थ्योरी है, और आज हम पढ़ा भी रहे बाबू, ऑनर मायने रखता है। सिलेबस 100% समाप्त होगा, सेमेस्टर थर्ड में तो हो गया किया ना लगभग, ये तो बहुत पहले शुरू हो गया, अभी कहीं बैच नहीं शुरू हुआ। तो आप लोग 5 आदमी है, 5 आदमी हम कॉलेज का प्रोफेसर बना देंगे आप लोग को। अगर आप 4 साल का ऑनर्स कर लिया और 1 साल का पीजी कर लेगा ना, तो हम आपको बेट का फॉर्म निकलवा देंगे कम से कम। अभी आ रहा है ना कि नेट गेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्या नहीं, जीरो से हीरो की हीरो से जीरो, हाँ दोनों में बहुत अंतर है ना बाबू। जैसे बाबा है हीरो से जीरो बन गया, ऊपर वचन देते रह गया। हाँ देखा ना, माला बेच का स्टार बन गया कुंभ मेला में, मोनालिसा। है वैसे देता है, होते रहता है।
देख बाबू, सेकेंड नंबर यहाँ क्या कह रहा, एसोसिएटिव लॉ, गांव के गांव बुआ, एसोसिएटिव लॉ में अब यहाँ से क्या कहेंगे कि इफ यह ए अल्फा, ए बीटा और ए गामा एलिमेंट है एस का, यह होना चाहिए देन ए अल्फा इंटू ब्रैकेट में ए बीटा इंटू ए गामा बराबर ए अल्फा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा। ठीक है, अब आप ही बताइए, जब इसको प्रूफ करेंगे तो इतना हम हिंट कर देते हैं, आपको खुद बना सकते हैं। मान लो यहाँ पर ले लिया एल एच एस, यह ए अल्फा ब्रैकेट में है ए बीटा इंटू ए गामा। ठीक है, तो ए अल्फा का मतलब यह हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब ब्रैकेट में हो गया ए बीटा का मतलब ले लिया कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, लिखते जाएंगे साइन बीटा इंटू कॉस बीटा इंटू यह एक मैट्रिक्स हो गया कॉस गामा माइनस साइन गामा और कॉस गामा। पढ़ा था क्वेश्चन आपने, पहले कोष्ट की क्रिया, तो अभी देखा क्लाउजर लॉ से जब आप इसको गुना करेंगे बाबू, तो यह मैट्रिक्स है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, डायरेक्ट लिख देंगे, समझ जाइएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब जब ये को गुना करेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर कॉस बीटा प्लस गामा माइनस साइन बीटा प्लस गामा, यह हो जाएगा साइन बीटा प्लस गामा और कॉस बीटा प्लस गामा। फिर मान ले दो मैट्रिक्स को गुना किया तो इंग्रिबा जुड़ जाएगा, तो इसका फाइनली वैल्यू आ जाएगा कितना, यह हो जाएगा कॉस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, जगह माइनस साइन अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, यह हो जाएगा साइन अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा और यह हो जाएगा कॉस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा। अब आपके ऊपर डिपेंड है, जितना इसको नंबराइए विस्तार कीजिए, देखिए इसी तरह से लिखें ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत पूरा फरवरी तक एग्जाम में चलता है। हो गया। अगर मान लेते बाबू यह लिया आपने, ठीक है, प्रूफ क्या करेंगे, लिख देते हैं सिमिलरली, यहाँ से सिमिलरली उसी प्रकार अगर आप लेते हो यहाँ पर आर एच एस, यह है ए अल्फा ए बीटा इंटू ए गामा, इसी को अगर लिखिएगा आप तो इसको आप यहाँ से लिख सकते हो ना कि ए
अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, यह भी एलिमेंट है इसका। अगर इसको भी इस तरह से गुना करेंगे इसका भी मान यही आ जाएगा, ए अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा आल्सो एलिमेंट एच का। इसलिए यहाँ से कहेंगे यह कि LHS बराबर RHS, दोनों का वैल्यू सेम आ गया। इसका मतलब हो गया सो एसोसिएटिव लॉ इज वेरीफाई, यह एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई कर गया। तो 2 पेज में यही गुना चल जाएगा, तो सिमिलरली करके आप लिख सकते हो। आने वाला वैकेंसी है। हाँ तो नहीं हो लेता है, वही ना आ जाएगा यार। जब इसको आप इतना लिख सकते हो, हाँ अगर आप इसको भी सॉल्व करते यही वैल्यू बना आएगा, तो डायरेक्ट लिख दिया। चलो अब यहां पर क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, उसके बाद लिखना। एक ही क्वेश्चन है लेकिन 10 क्वेश्चन के बराबर है बाबू। राजकुमार अब बताइए तीसरा लॉ क्या था यहां पर, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ या आइडेंटिटी एलिमेंट, जो भी लिखो चलेगा। तो बउआ आइडेंटिटी, तो ध्यान दीजिए अभी मत लिखो, यह मैट्रिक्स का रूप दिया है और आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट करेंगे, यहाँ ई का मान 1 होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब मैट्रिक्स के रूप में ना मानिएगा, तो मान लेते हैं यहां से हम लोग, यहां से मान लेते हैं कि इफ यह ए अल्फा एलिमेंट है एस का और आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब 1, तो 1 का मतलब मैट्रिक्स एक डिटर्मिनेंट हो सकता लेकिन डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो अगर कहने का मतलब अगर यहाँ कोई भी मैट्रिक्स मानते हो, क्वेश्चन मैट्रिक्स के रूप में दिया तो उसका मान आइडेंटिटी एलिमेंट यानी उसका मान 1 आना चाहिए। तो अब एक चीज बताओ, अगर हम यहाँ से मान लेते हैं A0, तो A0 का मतलब 1 आना चाहिए, इस मैट्रिक्स का वैल्यू 1, तो 1 का मतलब मान लेते यह आ गया 1 0 0 और 1, यह भी 0। बता रहे हैं ना मैट्रिक्स के रूप में मानिएगा ना आप, मैट्रिक्स के रूप में मानिएगा ना, तो अब वही बता रहे हैं। तो अब इसका मतलब यहाँ पर क्या कहेंगे, नहीं यहाँ 1 आना चाहिए, गलती हो गई, पहले 1 ही लिखा था, यह 1 तो मैट्रिक्स के रूप में ही दिया है, ये कॉस में आना चाहिए। इसका मतलब आप यहाँ पर लिखोगे cos 0 माइनस साइन 0 और साइन 0 और cos 0। अब बताए ना इसको तोड़ेंगे तो cos 0 का वैल्यू 1, साइन 0 0 तो 0 0 और cos 0 1, यह यूनिट मैट्रिक्स आ गई, यानी इसका मान 1 आ जाएगा मैट्रिक्स के रूप में। तो A0 भी एलिमेंट है एस का। तब यहां से क्या करा, देन अगर दोनों को गुना करोगे यह ए अल्फा इंटू A0 का मान, तो ए अल्फा ही होना चाहिए। मैं क्वेश्चन में दिया है आपको कि मैट्रिक्स जैसा लेना है, 2x2 ऑर्डर का ही है, 3x3 और 3x3 ऑर्डर लेते। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ई का मान 1, तो 1 मैट्रिक्स के रूप में ही ना मानिएगा जैसा क्वेश्चन दिया है, लेकिन कौसे ना दिया तो कौसे ना सोचब, इस माइनस साइन ना सोचब। चलो अभी अगर इसको आप लेना चाहते हो तो इसीलिए मैट्रिक्स लो गुना करो, ए अल्फा इंटू A0, तो ए अल्फा का मतलब यहाँ पर देंगे आप कॉस अल्फा लिखेंगे माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और यह हो गया कॉस 0 माइनस साइन 0 और कॉस 0। अभी आपने देखा
जब इसको गुना किया दो मैट्रिक्स को तो इसका वैल्यू यही ना आ गया, कॉस अल्फा प्लस 0 यानी कॉस अल्फा की जगह माइनस साइन अल्फा, गुना करके देखो ना, यह हो जाएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इतना बराबर कॉस तक तो यह ए अल्फा आ गया, ए इंटू 1 बराबर ए इंटू ई बराबर ए, तो आ गया। अब बताओगे इनवर्स एलिमेंट, तो इनवर्स में रिजल्ट होना चाहिए 1, रिजल्ट होना चाहिए 1, इसका मतलब इस रूप में आना चाहिए या इस रूप में आना चाहिए, मैट्रिक्स के रूप में यह आना चाहिए। तो अब आप बताओ यहां पर लिख लिए बाबू, चलो यहां पर क्या दिया हुआ, चौथा लो, existence of an inverse law या इनवर्स एलिमेंट। बाबू इनवर्स रिजल्ट होना चाहिए 1, क्या कि गुना का केस है, अगर प्लस का केस होता तो रिजल्ट होना चाहिए 0, तो 1 का मतलब अभी आपने कहा ए 0 होना चाहिए। तो अगर हम मान लेते हैं यहां से कि इफ पॉसिबल यदि संभव है, तो मान लेते हैं कि ए बीटा इज द इनवर्स इन ए अल्फा, मान लेते हैं ए बीटा ए अल्फा का इनवर्स है, इसका मतलब यहां से हो गया, इसका मतलब दैट इज यह ए अल्फा भी और यह ए बीटा भी एलिमेंट है एस का, तो दोनों को गुना करोगे ए अल्फा इंटू ए बीटा, इसका मान होना चाहिए ए 0। तो बीटा की जगह कितना ले ताकि यह आ जाए, तभी आपने पढ़ा यहां पर ए अल्फा ए बीटा का मतलब ए अल्फा प्लस बीटा बराबर ए 0। तो अलग अलग आप लिख सकते हो। तो बोले जब दो मैट्रिक्स बराबर है तो इसका मतलब यही ना हो जाएगा, इसका मतलब अगर आप लोगे तो यहां से मतलब क्या हो जाएगा, यह कॉस अल्फा जोड़ बीटा माइनस साइन अल्फा जोड़ बीटा, यह हो जाएगा साइन अल्फा जोड़ बीटा और कॉस अल्फा जोड़ बीटा, ए 0 का मतलब यह हो गया कॉस 0 माइनस साइन 0, साइन 0 और कॉस 0। जब दो मैट्रिक्स बराबर है तो प्रत्येक एलिमेंट के बराबर होगा, इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो कॉस अल्फा जोड़ बीटा बराबर कॉस 0, कॉस कॉस साथ जनरल वैल्यू, दोनों का एंगल समान यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 0, इसका मतलब बीटा का वैल्यू माइनस अल्फा। इससे निष्कर्ष निकला अगर आपने ए बीटा माना और बीटा की जगह अल्फा दे तो माइनस अल्फा दे दोगे, इसका मतलब यह हो जाएगा कि यह ए बीटा बराबर ए माइनस अल्फा। ए माइनस अल्फा का मतलब यहां पर यह हो जाएगा कि कॉस माइनस अल्फा,
माइनस साइन माइनस अल्फा, इस समय जो भी एंगल है यह हो जाएगा साइन माइनस अल्फा और कॉस माइनस अल्फा। यह भी यहाँ पर क्या है, यह भी जो आपने लिया यहाँ पर, तो यह एल्सो एलिमेंट हो गया किसका, एस का। इसका मतलब इनवर्स लॉ को पालन किया। इसका मतलब यहां से कह देंगे सो इनवर्स लॉ इज वेरीफाइड। समझ में आया कि नहीं? मतलब ए अल्फा और ए माइनस अल्फा, इसका मतलब हुआ बीटा की जगह माइनस अल्फा दे दिया, इससे निष्कर्ष निकल गया यहाँ पर। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ए अल्फा इंटू ए माइनस अल्फा बराबर हो गया ए जीरो, एल्सो एलिमेंट एस का। मतलब बीटा की जगह अगर माइनस अल्फा देते हो तो उसका वैल्यू ए जीरो आ जाएगा, यानी उसका 1 आ गया। तो यह भी लॉ पालन कर गया, इसलिए यहां से कहेंगे हैंस द सेट ऑफ एस इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ग्रुप हो गया। इसको है ना पहले इधर से लिखेंगे, इसके बाद ये लिखना लाइन। एक लैंग्वेज है तब बाबू। हाँ तो बुआ यह 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आसानी से यही पर आता ना n/n ऑर्डर का, n रो n कॉलम, इसी पर सेट कर लेंगे। एक अंत में थोड़ा ले लेते हैं, कुछ मैट्रिक्स का एक सेट है, द इंद। अभी बहुत बाकी है बाबू, अब तो शुरुआतें किया है मैंने। इससे पहले पढ़ाए थे ऑनलाइन क्लास, पहले 15 क्लास में ही किताब खत्म करते थे जब सेमेस्टर बाई नहीं था। अब सेमेस्टर बाई हो गया तो पीजी का सिलेबस जो भी पार्ट 3 में पढ़ाते थे आपको पार्ट 2 में दे दिया, बहुत ज्यादा दिया हुआ। और ये आगे भी काम करेगा आपको। चलो एक क्वेश्चन लिखिएगा तो यहाँ पर सब आदमी। चौबीस घंटा क्लास चलता है ना, कितना बर्दाश्त करेगा। देख बाबू
क्वेश्चन लिखो तो यहाँ से। बंद कर दूसरा बना देते हैं। रिमाइंडर लेटर पे आपने वहाँ पे बाद में कर रखा है। क्वेश्चन लिखते बाबू। क्वेश्चन करा प्रूफ that the set proof that the set या proof that the four मैट्रिसेज, 4 गो मैट्रिक्स का एक सेट मान लो। यह मैट्रिक्स दिया 1 0 0 और 1। दूसरा मैट्रिक्स है मान लो -1 0 0 और 1। तीसरा मैट्रिक्स दे दिया 1 0 0 और -1। और यह मैट्रिक्स है -1 0 0 और -1। करा फॉर ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ क्या कर रहा है कि 4 गो मैट्रिक्स है। मान लो यह ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा, या कुछ भी 4 गो मैट्रिक्स का एक सेट है। वह जो सेट है कर क्या, वह ग्रुप होगा अंदर मल्टीप्लिकेशन। आपका चलिए, यहाँ क्या कह रहा है कि 4 गो मैट्रिक्स का एक सेट है। करा क्या, वह जो एक मैट्रिक्स का सेट है वह ग्रुप है, वह ग्रुप है। तो हम अगर यहाँ से मान लेते बाबू, लिखा जाता राजकुमार लिखा था, मान लिया लेट या एस बी द सेट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। यह जो 4 गो मैट्रिक्स है ना, इसका यह एक सेट है। इसका मतलब हो गया दैट इज यह एस बराबर यह एक सेट है। पहला मैट्रिक्स आपको 1 0 0 और 1। दूसरा मैट्रिक्स है -1 0 0 और 1। तीसरा मैट्रिक्स है 1 0 0 और -1। और चौथा मैट्रिक्स है -1 0 0 और -1। यह एक मैट्रिक्स का सेट है। तब क्वेश्चन कर रहा है यहाँ से कि देन वी हैव टू शो दैट द सेट ऑफ एस इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तब करा यह एस जो एक सेट है, करा क्या यह ग्रुप होगा अंदर मल्टीप्लिकेशन। बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा पहला। अरे इसको हिंट करेंगे, आप बनाइएगा। नहीं बनेगा ना, जब तुम्हारा क्लास है नहीं तो रुको ना यार। क्लास बंद है क्या है तो पढ़ाने देता। हाँ हाँ, अब अमित धफड़ाएगा। देखिए आप कह दिए कि क्लास बंद है उसका, तो कहेगा मेरा क्लास है। ये नहीं अभी
बउआ बउआ यह एक सेट है 35 का। करा यह ग्रुप होगा तो पहला लॉ यहाँ पर क्या लिया, क्लाउजर लॉ। तो क्लाउजर लॉ में क्या पढ़े यहाँ से, इफ मान लो यह एक में कुछ मान ले, चार में से कोई दूगो मान लो, मान लेते 1 0 0 और 1 यह एक मैट्रिक्स है -1 0 0 और 1, यह एलिमेंट है एस का। तब देन अगर दोनों को गुना करेंगे तो 1 0 0 और 1 इंटू -1 0 0 और 1, ये दो मैट्रिक्स को गुना किया तो यह दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो यह जो एक मैट्रिक्स बनेगा वह भी एलिमेंट इसी में चारों में से कोई ना कोई होना चाहिए। तो अब बताओ ना, जब क्लियर है, जब गुना कहते 1 गुना -1 तो यह हो जाएगा -1 प्लस 0 यानी -1, 0 गुना 0 0, इसको गुना किया 0, यह 0 हो जाएगा, 0 और यह 1 हो जाएगा। तो बताओ ना, यह जो एक मैट्रिक्स है इसमें से यह मैट्रिक्स है, यह भी एलिमेंट है एस का। सो क्लाउजर लॉ वेरीफाई। इसका मतलब आप जब बनाओगे ना एसोसिएटिव लॉ भी हो जाएगा। आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें से कौन है, यह बोला, एगो इधर से कोई लेना और एगो ई लेना, मतलब इसके आगे बना सकते हैं अमित अब आसानी से। तो नहीं, अरे इसी चार में सुनो ना, इनवर्स का मतलब क्या हुआ, रिजल्ट होना चाहिए यह मैट्रिक्स। जब चार मैट्रिक्स है तो रिजल्ट होना चाहिए 1, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यह, तो इसमें तो इसी दो को मान लो, इसी दो को मान लो, इन दोनों को गुना कर तो इसके बराबर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन अगर होमवर्क में भी देंगे तो नहीं बनाइएगा। एक एक पैराग्राफ बता रहे हैं बाबू। बंद होगा तब ना खुलेगा यार, ये जब आदमी है। सो बात नहीं बाबू, अपने मन को अपने काबू में रखेगा तभी कुछ होगा। हो गया, चलिए क्वेश्चन बना दिया। अरे सिंपल दिया था क्वेश्चन। अरे यार क्लाउजल लॉ हो गया, ठीक ना। देखो बाबू एक ना आराम से बन जाएगा। अभी हम क्या समझा कि क्लाउजल लॉ इसमें कोई भी तीन मैट्रिक्स लोगे ना बराबर आ जाएगा। और इन आइडेंटिटी लॉ में मैंने क्या कहा कि रिजल्ट होना चाहिए 1, गुना का केस है तो 1 का मतलब आइडेंटिटी मतलब यह मैट्रिक्स, इसको छोड़ दो, इस दोनों को गुना करो, देखो इसके बराबर आ जाएगा, वही आ जाएगा।
दैट मैट्रिक्स, इसको इसमें किसी के साथ गुना करो, हाँ इनवर्स में आ जाएगा, किसी दो को गुना कर, ऐसा ना चाहिए रिजल्ट। मतलब यह आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो बारीकी से, ठीक है। तो हम आप लोग को अच्छी तरह क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं, और थोड़ा लैंग्वेज है बाबू, उस लैंग्वेज को बारीकी से ध्यान देंगे तो आसानी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब अंतिम में है ग्रुप, लेकिन ग्रुप में ही एक मॉडुलो के बारे में भी दिया है, रेसिड्यू क्लास या मॉडुलो, जो सेट थ्योरी में भी था। तो यहाँ पर क्वेश्चन है मॉडुलो पर, तो वो भी क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को, ठीक है। ये बनाइएगा बाबू होमवर्क में। अभी प्रवचन दे रहा था, चलो क्वेश्चन लिखते बाबू। क्वेश्चन करा, प्रूफ दैट द सेट L of all complex number Z, complex numbers Z with, यह जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस वैल्यू क्या है, एक, यानी यूनिमोडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, इतना इज ए ग्रुप अंदर, हाँ, मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एल एक सेट है मैट्रिक्स का, लेकिन जो भी मैट्रिक्स का सेट है जेड, उसका मॉडुलस वैल्यू एक। जो भी मैट्रिक्स है ना वह यूनिमोडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वह जो मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है, क्या वह ग्रुप होगा अंदर मल्टीप्लिकेशन। तो अब आप ही बताओ, यह भी क्वेश्चन खुद आप बना सकते हो। क्या कह रहा है बाबू यहाँ से, कि हम मान लेते हैं कि लेट एल बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यह कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ विथ जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस वैल्यू एक है। और हम यहाँ से मान ले, इसका मतलब दैट इज कि L बराबर यह एक सेट है Z1 Z2 Z3 Z4, इतना, यह एक सेट। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो Z1 का मॉड, Z2 का मॉड, Z3 का मॉड, Z4 का मॉड, नहीं समझा। इससे जितना भी मैट्रिक्स है, अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस सब का मान एक है, यूनिमोडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। लैंग्वेज को तो अपने भाषा में लिख सकते हो, लिख बाबू। ठीक है बुआ, तब यहाँ क्वेश्चन क्या करा हम लोग को, then we have to show that the set of L is a group under multiplication। अगर हम यहाँ से मान लेते हैं बाबू here कि लेट Z1 को मान ले x1 प्लस i इंटू y1, Z2 को मान लिया x2 प्लस i इंटू y2, Z3 को मान लिया x3 प्लस i इंटू y3। तो क्वेश्चन के अनुसार मॉड Z1 तो मॉड x1 प्लस i इंटू y1 है। इसका मतलब यहाँ से क्या दिया, इसका वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है,
यह यू वन है तो 1 बराबर मॉड x1 प्लस आई इंटू वाई वन। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालोगे तो 1 बराबर रूट ओवर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। स्क्वायर हटा दो तो रूट चढ़ जाएगा, इसका मतलब यह हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर का वैल्यू 1। तो सिमिलरली यहाँ से आप समझ सकते हो, इसका मतलब हो गया सिमिलरली है यह x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर का भी मान 1, यह x3 का स्क्वायर और y3 का स्क्वायर इसका भी मान 1। इस तरह से z बराबर x प्लस आई हुआ है, x और y रियल नंबर, x1 x2 रियल नंबर है। यहाँ x1 x2 की जगह कुछ भी होता उसका मॉडुलस वैल्यू हमेशा 1 ही है। क्वेश्चन में दिया कि वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी क्वेश्चन लिया था, लेकिन यहाँ पर है कि जैसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर सबका मॉडुलस वैल्यू 1। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करेंगे वह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर z1 इंटू z2 को गुना किया तो वह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर गुना करने के बाद जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वह भी यूनिमोडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है क्वेश्चन के अनुसार। अरे यार स्क्वायरिंग करेंगे ना, 1 का स्क्वायर 1 है ना, हो जाता है, बात बराबर है ना। हाँ 1 लिखो ना, क्या यूनिमोडुलर दिया हुआ प्लस माइनस 1 भी होगा, लेकिन आपको सिर्फ लेना है 1 है, पॉजिटिव वैल्यू पढ़ा होगा 11 में यूनिमोडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। अभी कहाँ राजकुमार शुरू नहीं किया आपका? बात तो सही है, जब हम लिख रहे थे लिखना नहीं बुआ तो अब पहला लॉ यहाँ पर क्या लेंगे? क्लाउजल लॉ। क्लाउजल लॉ में क्या पढ़े थे आप यहाँ से? इफ मान लिया z1 और z2 अगर एलिमेंट है L का तो देन z1 इंटू z2 एल्सो एलिमेंट L का होना चाहिए। क्या बाबू? z1 z2 अलग अलग दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यह आ गया। तो अब आप ही बताओ यहाँ से z1 z2 को मान लोगे, अगर यहाँ से कह दिया हम लोग दैट इज या z1 को ले लिया x1 प्लस आई इंटू y1 और z2 बराबर x2 प्लस आई इंटू y2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुना करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो आपने यहाँ से क्या पढ़ा था? देन z1 इंटू z2 यह हो जाएगा। उससे इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम समझा रहे हैं आप लोग को। यह x1 प्लस आई इंटू y1, यह हो गया x2 प्लस आई इंटू y2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर गुना करते रियल पार्ट को, इस जगह x1 x2 प्लस आई x1 y2 प्लस आई प्लस प्लस आई आई स्क्वायर तो -1, यानी इस कॉम्प्लेक्स में गुना करो तो ये जगह x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y। फिर अगर इसमें i कॉमन लोगे तो यह जगह x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y1। यह भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यह भी तो एलिमेंट है L का। अब इसका अगर मॉडुलस निकालते हो इतना, इसीलिए अगर यहाँ पर लेंगे मॉड z1 इंटू z2
तो इस कॉम्प्लेक्स का मतलब यह हो जाएगा x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस यह x1 इंटू y2 और x2 इंटू y1। आ रहा समझ में? थोड़ा विस्तार में हम लिख रहे हैं आपको समझने के लिए। अब एक चीज बताइए बाबू, बस एगो समझे तो अपने ऐसा कि अब छोड़ दिए, हम खुद बना लेंगे, ये हिंट काफी है। तो बउआ Z1 Z2, तो एक चीज याद कर, आपने प्रॉपर्टीज यहाँ पढ़ा था 11 में, प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडुलस का मॉड या Z1 इंटू Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग, पूरे का मॉड अलग अलग, तो मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 प्रॉपर्टीज था। तो मान लो इसको लिखेंगे तो यह हो जाएगा कितना, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 बराबर जगह रूट ओवर रियल पार्ट ये ना होला x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 का स्क्वायर प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 का स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया है कि इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, जैसा भी इतना का मान हो गया रूट ओवर यह x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 का स्क्वायर प्लस यह x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y1 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो 1 का, इसका मतलब यह भी आ जाएगा कितना, यह x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 का स्क्वायर प्लस यह x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y1 का मान 1, ऐसा लिखा था। जैसा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है यह इसका एलिमेंट आ ही गया, यानी क्लाउजल को पालन करेंगे। जैसा भी कॉम्प्लेक्स है इसका मॉडुलस वैल्यू 1 आ गया। ये प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना, अगर इतना नहीं भी लिखेंगे यहीं पर कर देंगे, इसका मॉड लगा देंगे, मॉड Z1 मॉड Z2, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। लेकिन हम समझने के लिए इतना विस्तार में लिख दिया, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, लिखिएगा। नीचे यहाँ लिख सकते हो, इसका मतलब हो गया तो क्लाउजर लॉ इज वेरीफाइड, क्लाउजर लॉ को वेरीफाई कर दिया। बउआ क्लाउजर लॉ के बाद एक आता है यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ लिखते जाओगे तो एसोसिएटिव लॉ में क्या कहेंगे आप कि मान लिया इफ Z1 Z2 और Z3 अगर एलिमेंट है L का, तो देन Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 बराबर होगा Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, हो ही जाएगा। क्या बाबू, पूरे का मॉड लोगे यहीं पर, छोड़ दे मॉड लगा दिए तो Z1 Z2 Z3 अलग अलग मॉड हो जाएगा, 1 1 1 यानी 1 हो जाएगा, दायां पक्ष बायां पक्ष।
इसलिए क्लाउजर में पूरा डिस्कस कर दिया। देखो थर्ड नंबर क्या लेंगे यहाँ पर, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट या आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी का मतलब 1, तो वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है बाबू, वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो आइडेंटिटी होना चाहिए। तो आइडेंटिटी लॉ का मतलब हमने पढ़ा था कि सभी लॉ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, सभी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब 1। तो अगर हम यहाँ से मान लेते हैं कि इफ Z1 एलिमेंट है L का एंड हम सिर्फ मान लेते हैं Z है, तो Z का मतलब 1 आइडेंटिटी एलिमेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर का अनुसार लिखो ना, आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट करेंगे, अंदर मल्टीप्लीकेशन तो ई का वैल्यू 1। तो मान लिया Z बराबर 1 है, तो 1 को आप ना लिखो 1 प्लस I इंटू 0 एल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तब दोनों को गुना करेंगे यहाँ पर, इफ Z1 इंटू Z बराबर Z1 होना चाहिए। तो आप ही बताए जब इसको चेक करोगे, तो हम अगर यहाँ से मानिए लिया बाबू बउआ, और यहाँ से मान लिया कि लेट Z1 का वैल्यू x1 प्लस I इंटू y1 है, और Z का मतलब 1 प्लस I इंटू 0, तो दोनों को गुना कर Z1 इंटू Z, यह हो जाएगा x1 प्लस I इंटू y1 और 1 प्लस I इंटू 0 हुआ ना। ई का मान यह होले ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अनुसार ही ना लिखिएगा। क्वेश्चन दिया जैसे 35 में लिए थे, कैसे 35 के रूप में लिखा था, 1 को ही सजा के 1 0 0 1। यह 35 है तो 35 के रूप में ही ना कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में ही ना सेट करते, जद ही ना मानेंगे है ना। और जब इसको गुना करेंगे बाबू तो कैसे पड़ा, x1 गुना 1 है और फिर 0, इसका वैल्यू हो जाएगा x1 प्लस I इंटू y1, x1 प्लस I इंटू y1 एल्सो एलिमेंट L का। समझा, x1 प्लस इतना लिया ना, तो इतना बराबर आप कहेंगे ना Z1, तो आइडेंटिटी लॉ का पालन कर गया। अब इनवर्स लॉ में रिजल्ट होना चाहिए 1 प्लस I 0। तथा लॉ लेते हैं, थोड़ा खाली माइंड स्थिर करके पढ़ेंगे तो आराम से कवर हो जाएगा। बुआ अब चौथा हो गया यहाँ पर, एक्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स लॉ या इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स में क्या पढ़े आप, मान लेते हैं कि इफ बुआ Z1 और Z2 अगर एलिमेंट है, मान लो Z1 यहाँ Z माना था ना, तो ऐसा करो ना Z1 इंटू Z2 अगर एलिमेंट है L का, तो यहाँ पर होना चाहिए देन Z1 इंटू Z2 बराबर Z आपने यहाँ माना था Z, ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर हो गया हेयर या Z2 बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z1, या Z2 है ना Z1 का मल्टी, कैसे पढ़ा, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a। इसका मतलब हो गया कि Z2 बराबर हो गए 1/Z1। तब ना आप बताइए, दोनों को गुना करोगे यहाँ पर कि Z1 इंटू Z2 है, तो Z1 और Z2 का मतलब 1/Z1, तब ना इसका वैल्यू 1 आएगा। अब 1 को लिखेंगे 1 प्लस I इंटू 0 इसको। सिंपल सी बात है, Z1 का मतलब x1 प्लस I y1, इसको परिमेयीकरण करेंगे तो सभी लोग पालन कर गया।
कुछ किए खाली परिभाषा हम जानते हैं। आप परिभाषा ना लिख रहे बाबू, ये लिख लिए का आइडेंटिटी लिखा गया, इसलिए तब यहां से कह देंगे यह जो सेट है एल यह ग्रुप है। यहां से आप लिख दो hence the set of L is a group under मल्टीप्लीकेशन। ग्रुप हो गया। तो आज रहने दिया जाए इतना बाबू, ज्यादा हो जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही। हाँ